हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, ये प्रॉपर्टी। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वाले वीडियो रेफर नहीं किए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाई ऑफ एस, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन ऑफ टी था उसके साथ ये टी का पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो उसका इफेक्ट क्या होगा फाइनल आंसर में, तो जो फाई ऑफ एस होगा उसमें हम क्या करेंगे, -1 एन, यहाँ पे जो एन होगा वो यहाँ पे होगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे। जो भी फंक्शन दिया होगा उसका सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और उसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। तो सिंपली ये प्रॉपर्टी है। तो इसे प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम फ्यू एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड लैप्लास ऑफ टी इंटू ई रेस टू ए टी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना है फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है, ये जो ई रेस टू ए टी है ये फंक्शन है और ये टी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले क्या करने का है, ये जो फंक्शन है उसका लैप्लास निकालने का है। तो ये जो फंक्शन है ई रेस टू ए टी, इसका लैप्लास हमें ऑलरेडी पता है। लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी होता है 1/s माइनस ए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, राइट। अब यहाँ पे टी हमें इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, लैप्लास ऑफ टी इंटू ई रेस टू ए टी, राइट। ये जो हमें मिला है ये फाई ऑफ एस है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ ऑफ टी के साथ एक टी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसका आंसर होता है -1 अब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो -1 इंटू डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट फाई ऑफ एस। तो यहाँ पे डी का पावर 1 है तो एक बार डेरिवेटिव लेने का इसका, तो होगा डी बाई डी एस ऑफ ये जो हमें मिला है यहाँ पे ई रेस टू ए टी का लैप्लास, उसका डेरिवेटिव, राइट। तो इसका फाइनल आंसर होगा ये -1 एज इट इज। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1/a, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x का फॉर्मूला होता है -1/x², तो -1/x², राइट। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/s माइनस ए द होल स्क्वायर, राइट। तो यही इसका फाइनल आंसर है, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। तो यहाँ पे तीन टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो लैप्लास ऑफ टी इंटू ई रेस टू -4t इंटू साइन 3t, इसका हमें लैप्लास निकालने का है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, फंक्शन डिफाइन करने का। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये पूरा टर्म फंक्शन है, ये टी इसके साथ ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लैप्लास ऑफ ई रेस टू -4t इंटू साइन 3t, इसका लैप्लास निकालेंगे। अब इसका लैप्लास निकालने के लिए हमने ऑलरेडी देखा था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, ई के साथ किसी भी फंक्शन के साथ, अब ये फंक्शन है और उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले ये फंक्शन का लैप्लास निकालेंगे। तो साइन 3t का लैप्लास होता है 3/s² + 9, राइट। और इसके साथ ये ई रेस टू -4t का टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे होगा ये ई रेस टू -4t का टर्म यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हर s के जगह पे s+4 होगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ने हमने सब देखा था, 3/ हर s के जगह पे s+4 द होल स्क्वायर + 9, राइट। तो ये होगा हमारा ई रेस टू -4t इंटू साइन 3t का लैप्लास, राइट। तो हमें निकालना क्या है, लैप्लास ऑफ t इंटू ये टर्म, तो लैप्लास ऑफ t इंटू ई रेस टू -4t इंटू साइन 3t, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा अभी, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन -1/n, अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फाई ऑफ एस, तो ये फाई ऑफ एस है हमारा, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फाई ऑफ एस +9, राइट। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे -1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये 3 कांस्टेंट है ये बाहर, अब डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x², तो -1 अपॉन
ये टर्म का स्क्वायर एंड अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये एस प्लस फोर द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एस प्लस फोर, और ये 9 का डेरिवेटिव 0। राइट, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ये होगा ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 टू 6 इंटू एस प्लस फोर अपॉन ये होगा एस प्लस फोर द होल स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। राइट, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सम। यहाँ पे बोला हमें फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2t। अब यहाँ पे ध्यान में क्या देने का है, सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ t डिफाइन करने का है। तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ t है, ये t इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहला स्टेप है फंक्शन ऑफ t का लैपलास फाइंड करेंगे। तो ये ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2t, इसका सबसे पहले हम लैपलास निकालेंगे। तो अब इसका लैपलास कैसे निकालेंगे, वहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 2t है, तो आपको ध्यान में क्या रखने का है, जब भी आपको कॉस हाइपरबोलिक का टर्म दिखाई दे तब आपको उसको e के पावर में कन्वर्ट करने का है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है ई रेस टू, यहाँ पे जो एंगल है मतलब यहाँ पे 2t एक एंगल है, तो ई रेस टू 2t प्लस ई रेस टू माइनस 2t अपॉन 2, ये फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक 2t का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैपलास ऑफ ये 1/2 कांस्टेंट है, तो लैपलास में कांस्टेंट बाहर होता है, और ये ई रेस टू माइनस टी को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा ये ई रेस टू माइनस टी इंटू ई रेस टू 2t, ई रेस टू टी प्लस ये ई रेस टू माइनस टी इंटू ई रेस टू माइनस 2t, ये होगा ई रेस टू माइनस 3t। तो अब इसका लैपलास निकलेगा, तो ये होगा 1/2। अब यहाँ पे लैपलास ऑफ ई रेस टू टी, लैपलास ऑफ ई रेस टू टी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये होगा 1 प्लस यहाँ पे फिर से 1 अपॉन एस प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, ये सब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में हमने देखा था। तो अब ये मिला हमें, ये पूरा टर्म जो है ये फाई ऑफ एस है। राइट, तो हमें निकालना क्या है, लैपलास ऑफ टी इंटू ई रेस टू ये पूरा टर्म टी इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2t, इसका लैपलास निकलने का है। तो फॉर्मूला में हमने देखा था इसका लैपलास होता है -1 रेस टू एन डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन, और उसका फाई ऑफ एस का डेरिवेटिव। तो ये फाई ऑफ एस है, उसका डेरिवेटिव हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे हम फाई डैश ऑफ एस, तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एस माइनस 1 द होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, तो ये जो डेरिवेटिव है ये हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ये होगा -1 रेस टू एन। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन फाई ऑफ एस, मतलब ये डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाला है, ये एज इट इज हम पुट करेंगे, तो ये होगा 1/2 इंटू यहाँ से माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन एस माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 द होल स्क्वायर। राइट, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर होगा 1/2 1 अपॉन एस माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 द होल स्क्वायर। राइट, तो ये इसका फाइनल आंसर है यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।